14 महीने में इतना बड़ा बगीचा कभी भी नहीं हो सकता। हमारी पूरी ज़िंदगी गई अनार करने में, हमारे हज़ारों पौधे हमने संभाले, उखाड़े, लगाए, फिर भी इतना बड़ा पौधा कभी भी नहीं होता। और हो भी गया यहाँ पे इतनी बारिश हुई कल कि यहाँ पे कितना नुकसान हुआ है हमने अभी अभी ड्रोन के माध्यम से देखा है। पूरा जो इनका जो बांध था यहाँ पे, वो बांध पूरा टूट गया। जो बारिश का जो कहर यहाँ पे ढा चुकी है प्रकृति, फिर भी यह बगीचा टस से मस नहीं हुआ। यहाँ पे पास वाले गांव में बगीचे पूरा पड़ गया, जल गया, मतलब पूरे पौधे क्या हो गए, उखड़ गए। एक साइड में पूरे उनके जड़ें उखड़ गई है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो क्या उसका वजह क्या है, तो यही जानने के लिए आज हम यहाँ पे आए। तो उसका साइंटिफिक रीज़न हम समझेंगे आज यहाँ पे कि ये ऐसा क्यों हुआ होगा कि ये ज़मीन इतना बारिश होने के बाद भी सूखी है। दूसरी चीज़, इतना बारिश हुआ है, नीचे एक फल भी नहीं है आपका। अब देखो नीचे नहीं। एससीटी वैदिक का रिजल्ट ऐसे आता है कि नहीं आता है, ये आप दिमाग लगाते बैठेंगे तो आप पागल में ही निकलेंगे। एक तो आप हमें गलत समझोगे या आप गलत साबित हो जाओगे। तो आसान चीज क्या है, सामने वाले को गलत साबित करो। कौन कहेगा ये अनार के पत्ते, ये देखो ना, ये अनार के पत्ते कौन कहेगा? काली मिट्टी में जितने किसान के पौधे हैं वो लोग गर्मी के मौसम में, मई के महीने में, अप्रैल के महीने में कितना पानी देते हैं? नीचे इतना फल है, एक भी फल डैमेज नहीं। अरे वो पूरा हरा हरा है, देखो ना आप, ये जो नीचे वाला फल है, नीचे जितना भी फल है पूरा क्लीन है, देखो है ना, उसको कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सीखने की बात क्या है कि जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तब तक हम किसानों को समझ में नहीं आएगा कि इसका पालन पोषण कैसे करें। तो जितनी आज बीमारियां है ना अनार में, पौधों में, फसलों में, जितनी भी आप सब्जियां कर रहे, सबका एक ही कारण है, तो यहाँ पे उसको देखो, यहाँ पे ये फल है देखो 6, इसके लिए स्पेशल इसको यहाँ पे क्या निकले, डंठल निकली। ये सिर्फ फूलों के लिए निकली, ऐसे नहीं होता था ऐसे। वो टहनी को ये एक फल या 2 फल आता है, ये देखो ये बंच के लिए खास निकला है पूरा। और ये बंच देखो, इसका जो डेट देखो कितना बड़ा है, और उसका साइज भी यूनिफॉर्म है। हर दिन बारिश चल रहा है लेकिन खरपतवार बिल्कुल नहीं। ये मतलब उनकी उम्र का तकादा है, वो बोल रहा है उनका जो देखो ना, उनके इतने सालों में उन्होंने देखा है कि इतना बारिश है फिर भी नीचे कोई घास फूस कुछ नहीं। ये मिट्टी नीचे क्या हो रहा है, ये देखो पूरा दबरा है ना, मतलब ये तभी संभव होगा बार बार देखो, 1000 बार देखो, ये देखने का बगीचा है हमारे किसानों। इनका जो घर दिख रहा है ना यहाँ पे पीछे, ये दिख रहा है ना, ये दोनों का वीडियो है वहाँ पे 8 साल पहले। वो आपका घर था, उसको कलर नहीं दिया था, घर का काम चल रहा था,
और ये बगीचा वो मुझे दिखा रहे थे। उस वक्त भगवा था उनका, और सॉइल चार्जर और कृषि अमृति था तब। उस टाइम पे जैसे बगीचा था ना, वैसे ये बगीचा आज है, उससे भी बेटर है। उससे बेटर नहीं, उससे उतना माल नहीं था ना तब, इतना माल नहीं था उसको, अब इतना माल नहीं था। इतना अभी जो माल आया है ना, इतना माल कब तक भी सोचो अभी 10 साल पहले के दिन वापस आ गए तो कितना बड़ा काम हो गया ये। झाड़ियाँ बहुत पड़ गया। चिकनी से डोंगरगांव तक 4-5 बड़े बड़े पेड़ गिर गए। किसान भाइयों नमस्कार। आज आपको एक विशेष जानकारी देने के लिए वापस हम वाकचौरे साहब के बगीचे में आए। दोस्तों शायद मेरे हिसाब से कितने दिन हो गए हम विजिट करके गए? 20-25 दिन हो गए। तो जिस 14 महीने के बगीचे की पूरे इंडिया में चर्चा हो रही है और बहुत सारे किसान यहाँ पर आके गए, और वो जो कि फ़ोन पर बता रहे थे कि ये हो ही नहीं सकता, 14 महीने में इतना बड़ा बगीचा कभी भी नहीं हो सकता। हमारी पूरी ज़िंदगी गई अनार करने में, हमारे हज़ारों पौधे हमने संभाले, उखाड़े, लगाए, फिर भी इतना बड़ा पौधा कभी भी नहीं होता, और हो भी गया तो इतना मैच्योर नहीं होता। तो ये सब जी चीज़ें हैं वो कैसे हुई, क्या हुई, इसके बारे में हमने सब चर्चा की है। लेकिन आज जो मंजर यहाँ पर है, जो चीज़ यहाँ पर पिछले जो किसान बता रहे हैं कि 30-40 सालों के बाद पहली बार यहाँ पे इतनी बारिश हुई कल, कि यहाँ पे कितना नुकसान हुआ है हमने अभी ड्रोन के माध्यम से देखा है। पूरा जो इनका जो बांध था यहाँ पे, वो बांध पूरा टूट गया, और यहाँ पे जो नाली जा रही है, इस नाली में नदी जैसा, बाढ़ जैसा पानी आया। और हमने जितने भी विजिट किए, अभी तुम्हारे घरों में जो विजिट किए है, तो उसमें भी बहुत सारे नुकसान यहाँ पे देखने को मिले। तो इतना बड़ा जो बारिश का जो कहर यहाँ पे ढा चुकी है प्रकृति, फिर भी यह बगीचा टस से मस नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों? इस बगीचे को कोई भी आहत क्यों नहीं पहुंची? या आप इस बगीचे में अभी भी पैदल एकदम से मजे में जाकर घूम सकते हैं, या आप इसकी मिट्टी को नीचे से आप देखिए कुरेद सकते हैं पूरी। मेरी उंगली मतलब कोई हल नहीं है, मैं तो अभी इतना कोमल हो गया हूँ तो पहले जैसे अभी मेरे हाथ नहीं रहे मजबूत, फिर भी मैंने इतनी मिट्टी निकाली। देखी, यही मिट्टी संदीप साहब ने पिछली बार ऐसे करके दिखाई थी। देखो एकदम बराबर है, पूरी ढीली है। मतलब अभी हम जो जिन गाँव में गए, अभी या इनके ये बाजू वाले खेत में भी गए, तो वो उस जगह पर मिट्टी मतलब इतना बारिश है कि हम वो चल नहीं पाते खेती से। तो अनार की खेती में पूरी कीचड़ है, और उसी जगह पे, उसी गांव में, यहाँ पर ये जो 5-6 साल से कर रहे, तो इनकी खेत में पानी भी नहीं जमा। इतना बारिश होने के बावजूद आपकी खेती में पानी क्यों नहीं? इतना फूट के गया, इतना बारिश गया, यहाँ से कितना पानी गया होगा? कुछ अंदाजा बता सकती? सर कैनल, जो कैनल रहता है नदी का, वो जैसा एक कैनल से ऐसे एक कैनल जितना पानी यहाँ से बह रहा था, कैनल जितना, कैनल का जो पानी आता है उतने पानी यहाँ पे दिख रहा है आपको। इतने कितना टूट के गए, देखिए ये एक ही जगह पे यहाँ से इतना पानी गया। पिछली बार इधर देखिए, हर जगह पे आपको, उधर अगर कैमरा घुमाएंगे 10 फीट के गैप में कैनल बन गया, एक चैनल बन गया, हर गली के नुक्कड़ पे ऐसा बना है। हाँ, तो 2-4 गली मिलके उसके सामने यहाँ पे आपको इतना बड़ा ये गड्ढा दिख रहा है। तो इतना बारिश यहाँ से गया, इतना बार, तो फिर भी यहाँ पे एक भी पौधा आपका टेढ़ा नहीं हुआ।
तो यहाँ पे पास वाले गांव में हो पास में इधर बगीचे से पूरा पड़ गया तो जल गया। मतलब पूरे पौधे क्या हो गए, उखड़ गए। उखड़ गए। एक साइड में पूरे उनके जड़ें उखड़ गई है। पड़ गया। तो यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो क्या उसका वजह क्या है, तो यही जानने के लिए आज हम यहाँ पे आए। तो उसका साइंटिफिक रीजन हम समझेंगे आज यहाँ पे। यहाँ पर अभी ये बगीचा मेरे हिसाब से करीब भी 15 महीने में गया है। 15 महीने में गया है। सेटिंग होके अभी मेरे हिसाब से कुछ 70 दिन हो गए, 70-80 दिन हो गए। तो अभी हमारे जाने के बाद कुछ ट्रीटमेंट किया आपने? वो सॉइल चार्जर और एनर्जी बूस्टर दे दिया। हाँ। और एक जो हेल्थ फाइटर हाँ, और पेस्ट फाइटर वो स्प्रे हो गए। हेल्थ फाइटर और प्लांट फाइटर का आपने स्प्रे हो गए। स्प्रे करवाया, ठीक है। आणि बाकी कुछ नहीं। वही इंस्टेंट हो गया नहीं तो बोली Instant इंस्टेंट हो गया। एनर्जी और फूड का। यहाँ पर जो बातें हैं हमें वो समझनी है। तो ये है कि क्या हुआ दोस्तों कि खेती में आजकल किसान क्या कर रहे हैं कि जुगाड़ कर रहे हैं। मतलब क्रॉप कवर लगाएंगे, फिर मल्चिंग करेंगे, फिर आप देखेंगे वो फल को कवर करेंगे, बराबर है। तो बारिश आने के पहले से समझो फंगिसाइड यूज़ करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें किसान करते हैं, डर के मारे करते हैं और बारिश होने के बाद भी करते हैं। तो आपने ऐसे कुछ स्प्रे करवाए क्या? नहीं, ऐसे कुछ नहीं स्प्रे करवाए सर। अभी करवाए हुए तो टेस्ट में हो जाता, बाकी इतना फल है तो। आप ये अभी समझो इतना फल होने के बाद आपका पौधा इतनी बारिश में तो उखड़ी जाना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा तो होना ही चाहिए। उसका जो रूट है ना सर, हाँ। वो पूरा अंदर से कंक्रीट हो गया। अंदर ज़्यादा गहरे गया। हाँ। रूट क्यों गया होगा, रूट बाकी बगीचे का क्यों नहीं जा? सर उधर एक बगीचा था ना, हमने देखा ऊपर डल गए वो। हाँ। सर इतना बड़ा पेड़ था ऊपर से, हाँ। पर नीचे से इतना बुंदा था उसका। मतलब उसकी जो जड़ें थी उतनी इतनी डेवलप ही थी, नहीं हमने वीडियो में दिखाया। जड़ों की जो कैनोपी है वो नहीं थी बड़ी नहीं है, आणि उसको ऐसा काली मूली हो गई थी नहीं का, जड़ें उसकी काली हो गई। मोटेडे जैसा हो गया था, कुछ ऐसा बुरशी लगी थी, जे काही 2 दिवसापूर्वी पाऊस आणि वादळ याच्यामुळे जे शेतकऱ्यांचं नुकसान झालेले, अतिवृष्टी। तर अतिवृष्टी झाली होती। अवकाळी पावसामुळे बऱ्याचशा बागा आहेत त्याचं खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले। पूर्ण झाडं बुडापासून उपटून खाली पडलेत। केमिकलचा वापर केल्यामुळे त्याच्या मुळीमध्ये कोणती ताकद नसल्यामुळे आज एवढं मोठे जे झाड आहेत पूर्ण लाईनच्या लाईन उपटून पडलेले आपल्याला दिसत आहे। म्हणजे एकंदरीत जर बघायचं झालं तर आज शेतकऱ्याचं जे नुकसान होतंय तर ते कशामुळे होतंय, तर आपण म्हणतो की कोप पावला किंवा त्या वातावरणाने या निसर्गानं आपली झाडं पाडली किंवा आपलं नुकसान केलं। तर मित्रांनो, निसर्गानं नुकसान नाही केलं, आपण जी माती आहे त्या मातीनं नुकसान केलं। पाऊस पडल्याच्या नंतर कधी पण ते झाडावर प्रादुर्भाव न करता ते मातीवर प्रादुर्भाव करतं। मग आपली माती जर चांगली असेल तर अशा समस्या आपल्याला येत नाहीत। ह्याची जर मुळी जर स्ट्रॉंग असती तर पूर्ण हे कोणतंही झाड पडलेलं नसतं, बरोबर आहे? तसं पाहायला गेलं तर झाडाचा जो व्यास आहे तेवढी मुळी राहते। बरोबर। आज जर पाहिलं झाडाचा व्यास तर भरपूर मोठा दिसतोय, पण मुळी पण खाली मुळीचं बुंदा जर पाहिला तर एवढाची। ते बघू शकतो ना म्हणजे आपण। आज जर पाहिलं हे बघा, हे बघा मुळी इथपर्यंत त्याची मुळी बघा, पूर्णपणे निमोटेड नाही, हे बघा. खराब झालेली। ही मुळी बघा, हे बघा, हे बघा, खराब झालेली हे बघा, एवढीच मुळी। एवढीच मुळी याला, बरोबर आहे? म्हणजे अशा परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांनी यातून नक्की शिकलं पाहिजे। आप अभी जो बारिश का कहर हुआ, बादल फट गया ना यहाँ पे, तो बादल फटने के बाद क्या यहाँ पे हालत क्या थी? पूरा इधर ही दिखने रहा था सब। इतना पानी? हाँ, इतना पानी था। और एक गनोरे आसपास के घर का पत्थर सब टेढ़े मेढ़े उड़ गया। आपके जो चाचा है हाँ, वो आपने उनको, अब आप वीडियो लिया था तो उसमें आप बोल रहे हैं उनसे, तो क्या बोले थे? 20 साल 20-30 साल ऐसा बारिश नहीं देगा। नहीं देखा। आपण किती दिवस झाले पाऊस नव्हता होईल असा? असं जवळजवळ 20 वर्ष झाली 20 वर्ष झाली। आणि आज आपण पाहतोय पाणी जर पाहिलं तर एकदम नदीसारखं रूप आलेलं त्याला, बरोबर आहे ना? आता बांध जर पाहिलं तर एकदम सगळे बांध फुटलेले। मैंने कुछ किए यहाँ पे छानबीन की गांव में, तो वो लोग बोल रहे थे 15-20 साल पहले यहाँ पर ऐसी बारिश हुई। 84। डगफुटी जैसा हाँ, बारिश। 1985 में इतनी बारिश हुई थी। वो 15 साल और ये 25 साल, 40 साल तो डगफुटी हो गए। आज भी ना टीवी चैनल पे ना बातमी आज इधर की बातमी आ गई। बातमी आया है। हाँ, डगफुटी न्यूज आया। न्यूज आया इधर सब। बादल अपने फट गया, टाइम्स- बादल फट गया और बहुत नुकसान हो गया। बहुत नुकसान, घर का छप्पर पड़ गया, कोई बहुत नुकसान हो गया। पूछ रहा हूँ कि ये ऐसा क्यों हुआ होगा कि ये जमीन इतना बारिश होने के बाद भी सूखी है। दूसरी चीज
कि ये पौधे एकदम से ताजे तवाने हैं और फ्रेश है। कैनोपी देखो ना सर कितना, वही तो मैं चमक रही वो कैनोपी, पूरा ऐसा लग ही नहीं रही कि यहाँ पे इतना, अभी सुबह का मौसम इतना खराब था यहाँ पे, हाँ, तो मेरा पूरा जो शर्ट था वो पसीना पसीना हो गया। टेम्परेचर बहुत इतना टेम्परेचर है अभी, इतना भी टेम्परेचर अभी कम हो गया था। ये देखो ना बारिश का तो बारिश का मौसम तो अभी यहाँ पे हालात हो गए, लेकिन फिर भी सवाल वही के वही रह जाता है कि इतना पानी बहने के बावजूद, इतना गर्मी होने के बावजूद पौधों को कुछ नुकसान क्यों नहीं है? क्यों इसके पौधे गिरे नहीं, टेढ़े भी हुए नहीं? इतना वजन है, इतना वजन तो यहाँ पे आसपास किसी भी बगीचे पे नहीं है। एक तो इसका रूट जोन डेवलप हो गया है पूरा। इतनी कम आयु में। हाँ, तो जो खाने को दिया है उसको हाँ। वैदिक, हम्म। उस वजह से उसका रूट जोन हो गया, इसलिए पूरा जो फल है वो कंक्रीट आया है उसमें। मतलब बगीचे होते, पौधे होते, फसलें होती है, उनको गर्मी में गर्मी चाहिए, बारिश में पानी चाहिए और ठंडी में ठंड चाहिए। उनको उसमें जीने की आदत होती है, यह उनकी प्रकृति है। वो नेचर के साथ चलती है। नेचर के साथ, जो प्रकृति के साथ जिएगा उसको बारिश में पानी चाहिए, ठंड में ठंड चाहिए और गर्मी में गर्मी चाहिए। तो ये तीनों जो मौसम है, तीनों मौसम में 3 तरह का मौसम उसको चाहिए। लेकिन क्या होता है सर कि किसान जो है डर के मारे वो करता है क्रॉप। नहीं, अगर डर के मारे तुम भी कुछ भी करोगे तो ये पागलपन हो गया ना। हाँ, एक बार ऐसे हो गया कि एक बंदा बारिश में गिर गया मोटरसाइकिल पे, तो गिर जाने के बाद दूसरा बंदा उधर आया उसको बचाने के लिए, तो उसने देखा कि उसका सिर घूम गया है पूरा, तो उसने उसको सीधा किया, कट कर आवाज आया, टूट गया। और वो मर गया। वो बोला मैंने सीधा किया, मर क्यों गया वो? तो इसने समस्या क्या हुई कि उसने जो कोट पहना था ना बारिश का, वो उल्टा पहना था। वो बारिश की वजह से उसने इधर से पानी घुसता है ना, इसलिए उसने उल्टा लगाया था। तो इसने समझा इसका सिर घूम गया, इसलिए उसने सीधा करने गया, तो जिंदा आदमी को उसने मार डाला। मार दिया। ऐसे मदद करने वाले हैं ये लोग, वही तो किसान मर रहा है। केमिकल में यही मदद हो रही है। तो इस तरह की मदद करने की वजह से आज जिंदा पौधों को किसान क्या कर रहे हैं, मार रहा है। उसके सिर मोड़ रहे हैं। तो उनको ये पता ही नहीं है कि गर्मी में पौधे सूखते ही हैं, थोड़ा बहुत सूखना उसका नेचर है। इसको इतने काटे हैं, आप मुझे कहीं भी घूमिए, पूरे इस गांव में घूमिए या बाहर गांव में जाइए, इतने नुकीले काटे आपको यहाँ पे कौन से बगीचे पे देखने को मिलते नहीं मिलते हैं। ये वैदिक का चमत्कार है। मैं वही बता रहा हूँ कि आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि इसको अगर काटे आए हैं, इसका कारण है ये प्रकृति के साथ जी रहा है। हेलो, यस, उसके अंदर जो उसका गुण है वो दिख रहा है। सवाल यह है कि गर्मी में ही यह अपने कांटों को मजबूत करता है। गर्मी में जब आप उसको पानी देते हो तो उसकी जड़ें पानी ढूंढने के लिए गहरे में जाती हैं, जिन्होंने, जबकि उन्होंने फ्री में फ्लो का पानी नहीं दिया। इन्होंने जो भी पानी दिया वो सिर्फ ड्रिप में दिया, वो भी 5-5, 6-6 दिन में दिया। तो पानी ढूंढने के लिए जड़ें क्या हो रही है, तरस रही है, दौड़ रही है। और वो जो पौधा है वो गर्मी में खुद को क्या बना रहा है, सूखा बना रहा है, कांटों को मजबूत कर रहा है, मतलब क्या बना रहा है, सूखा बना रहा है। सेम चीज होती है ड्रैगन के साथ। लोग क्या करते हैं, उसको चाहिए पोषण, आप उसको मौसम से लड़ने के लिए ताकत दो, आप उसको मौसम से बचाओ मत। लोग क्या कर रहे हैं, उसको उससे बचा। हम क्या बोल रहे हैं, अभी गर्मी है ना, आप उसे गर्मी में, गर्मी आ रही है ना, आप उसे गर्मी से मत बचाओ, गर्मी से लड़ने की ताकत दो। अभी गर्मी का सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है, जड़ों को। पत्तों पे तो गर्मी पड़नी ही चाहिए, धूप पत्तों पर चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। धूप तो पत्तों पर पड़नी ही चाहिए, धूप कहाँ नहीं गिरनी चाहिए, जड़ों पर। तो आप जड़ों को मल्चिंग कीजिए गर्मी में। आप वहाँ पर बेसल्डो स्ट्रॉन्ग डालिए। आप गर्मी में जो चीज़ें, समझो आप पानी आपका भाप बनकर उड़ जाएगा ना, जो दिया हुआ पानी है वो, उसके ऊपर आप मल्चिंग कीजिए। उसको आप ज़्यादा स्टोरेज में, ज़्यादा बेसल डोज में आप ज़्यादा ऑर्गेनिक कार्बन दीजिए, जैसे कि RNPH हो, ह्यूमस गोल्ड हो, सॉइल चार्जर हो। क्यों? क्योंकि गर्मी में क्या होता है कि ज़्यादा ऑर्गेनिक कार्बन उड़ जाता है धूप में, तो आप उसको बचाओ। जितना ऑर्गेनिक कार्बन रहेगा उतनी मिट्टी जो है पानी को पकड़ के रखे, पानी मिनरल्स को पकड़ के रखे। मल्चिंग का बहुत अच्छा रोल है। बराबर है, तो वो मल्चिंग करो। समझो बारिश का मौसम आ गया ना, तो मिट्टी को पानी पीने दो,
अभी जितने भी हमारे पौधे अभी जो जहाँ पर हम जाके आए, जो हमारा किसान जो 3 साल से यूज कर रहा है उसके जमीन में पानी ही नहीं सूख गए, और जो अभी पहले साल में यूज कर रहा है उसकी जमीन में कीचड़ है, और जो किसने भी यूज नहीं किया उसकी जमीन में तो पूरे मतलब दलदल हो गई। तो समझने वाली बात क्या है कि आप बारिश को धोखा दे रहे, दोष दे रहे हो कि वो आ गई, अरे वो है इसलिए तुम जिंदा है। सही है ना? आप उसका गलती मत निकालो, उसका दोष मत निकालो, आप खुद का दोष निकालो कि आपने जो मिट्टी में पानी जाने के जो चैनल है उसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। बराबर है? तो गर्मी में गर्मी चाहिए, बारिश में बारिश चाहिए। हाँ ठीक है, अभी बादल फट गया तो ये बहुत ज़्यादा हो गई, फिर भी आपका अगर बगीचा ऑर्गेनिक कार्बन से लबालब भरपूर है तो आपके बगीचे में कोई नुकसान नहीं होगा। बराबर है ना? वो पानी सोख लेती है। अभी हमने जिस बगीचे को विजिट किया ना, वहाँ पे ये जो नाली है ना, ये अंदर तक घुस गई है, मतलब बगीचे के अंदर, लेकिन जो पेड़ों की लाइन है वो बच गई, उसके दोनों अंदर से गैप से वो निकल गई। जितना पौधे क्या करते हैं मिट्टी को पकड़ कर, इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा है कि आप जितने पेड़ ज़्यादा लगाओगे उतनी आपकी मिट्टी बचेगी, सुरक्षित रहेगी, उतने आपके खेत बचेंगे। तो जहाँ पे अगर आप पौधे लगाते हैं ना सीधे पूरे, तो ये बांध भी नहीं टूटता। इतना बारिश हुआ है, नीचे एक फल भी नहीं है आपका। अब देखो नीचे नहीं, अभी यहाँ से कितना पानी गया होगा, देखो देखो कैसे बाढ़ का पानी जाता है ना, देखो ये कचरा ऊपर गया है, देखो इसके चढ़ गया ना ऊपर, मतलब ये पानी यहाँ तक था। और दूसरा एक सर उसमें दिखने को मिलता है कि यूनिफॉर्म साइज है पूरा, जो है कहीं पे देखो पूरा यूनिफॉर्म, पूरी साइज जो है वो एक सरीकी। एक सरी। और दूसरी चीज जो है क्या है इसमें, तो इसमें कोई भी स्पॉट नहीं है, स्पॉट नहीं है। और जबकि इसके बावजूद यहाँ पर आप साइज देखो जैसे कि कॉपी पेस्ट हो गए, तो हर फल जो है तो 30 ग्राम से लेकर 50-60 ग्राम तक पूरे फल गए एक जैसे। एक पौधे में कितने होंगे ये नहीं आपने कभी? तो 180, 200 के ऊपर रहेंगे, बराबर है, 200 के ऊपर रहेंगे तो बहुत हो गए ये। इसको आपको हर 25 दिन में डोज डालना पड़ेगा। नहीं तो चालू है सर, हाँ उतना काम चालू है ना। तो ये 25 दिन में डोज डालेंगे तो ये चमत्कार करके दिखाएंगे, और लोगों के भरोसा नहीं हो रहा है। जब फल आएंगे तो लोगों का तो मेरे ऊपर से तो जमीन से वो नहीं, पैर से जमीन फिसल जाएगी। निकल जाएगी। हमारे साथ सबसे बड़ा धोखा हमारे विचार कर रहे हैं, सोच। किसी के प्रभाव में हमने कुछ सुना है, और वो जो जानकारी है ना, वो मेमोरी हमारे साथ धोखा करती है। वो मेमोरी आपको बोलती है ऐसा नहीं हो सकता। आपको कौन बोल रहा है अंदर से? आपने आज तक जो सुना है, आपने जो देखा है, आपने जो सहा है, देखा, अनुभव किया है, वो सब चीज़ें आपके दिमाग में मेमोरी बनकर रुक गई है। और वो रुकी हुई पूरी जानकारी है ना, वो आपको क्या बताती है, ऐसा कभी होता है क्या, मैंने तो कभी देखा नहीं है। तो आपका ब्रेन आपको क्या बोलता है, नहीं ये झूठ है। अभी उसको भरोसा नहीं हो रहा है, होगा ही कैसे, उसने कभी देखा ही नहीं। तो मतलब जो चीज़ आपको पता नहीं है उसके बारे में आप अगर बातें करने लगे तो आप मूर्ख साबित हो। एससीटी वैदिक का रिजल्ट ऐसे आता है कि नहीं आता है, ये आप दिमाग लगाते बैठेंगे तो आप पागल में ही निकलेंगे। एक तो आप हमें गलत समझोगे या आप गलत साबित हो जाओगे। तो आसान चीज़ क्या है, सामने वाले को गलत साबित करो। नहीं, इसके लिए सर एक्सपीरियंस करना पड़ेगा बिल्कुल। खुद के। नहीं, वो एक्सपीरियंस करने से पहले बग देते हैं, फेक है, ये डुप्लीकेट है। तो एससीटी वैदिक बातें करने वालों के लिए नहीं है, एक्सपीरियंस का काम है, खुद करने वालों के लिए। इस पौधे पे 200 फल है, तो 200 फल 150 ही पकड़ेंगे, और 150 फल आपके 200 ग्राम के भी हो गए। कितना हो गया सर? 750 पौधों में 30 किलो माल निकल गया तो 20 टन निकल जाएगा। 20 टन पकड़ो। हाँ, 20 टन का भी रेट तो 100 का तो मिलता है, ज़्यादा रहेगा तो 100 ही पकड़ेंगे। फिर कितना हो गया 20 टन का? 20 लाख रुपए। शरद किंग क्यों लगा रहे लोग? साइज के लिए, शायद साइज के लिए। आणि वो 2 महीने आगे निकलता है ऐसा बोलते हैं, हमने तो लगा दिया है। अभी देखा नहीं है, देखा नहीं है। मुझे एक बात बताओ, शरद किंग क्यों लगाते हैं हम?
शरद क्वीन या शरद प्रिंस क्यों नहीं लगा? एवरेज चाहिए। ओके, आपको किंग चाहिए, लेकिन उसको जो खाना खिलाती है वो भिखारी जैसा खिलाती है, उसका क्या? लगाती किंग और खाना भिखारी का खिलाती, या तो बहुत ज्यादा हो गया तो नौकर जैसा खिलाती। किंग है तो किंग सर की खिलाओ ना। किंग खाता कैसे है? अच्छा वाला। नहीं, वो देखता नहीं कितनी कीमत है, वो सिर्फ कौन सा अच्छा वाला है वो देखता है, वो कीमत नहीं देखता। तो किसान अगर कीमत देखकर अगर उसको खाद डालेगा तो उसने किंग नहीं लगाना। जो अपना गुलाम लगा रहा है उसी को लगाओ। गुलाम बेचारा कुछ भी खा पी के जिंदा रह जाता है, हाँ, उसको ज्यादा किंग नहीं वो खा सकता, वो जिंदा ही नहीं रह सकता। नहीं रह सकता। तो यही मैं किसानों को बोलता हूँ, आप वैरायटी के पीछे जा रहे हैं तो उसमें से आपका लोभ दिख रहा है, आपका कि आपकी होशियारी नहीं दिख रही। तो आपके जमीन में ज्यादा अच्छी वैरायटी डाल रहे हैं तो आपको ज्यादा अच्छा पोषण भी देना चाहिए, बराबर है ना? ऐसे लग रहे हैं यहाँ पे वो चिड़िया बैठी है इसके ऊपर, हाँ, लेकिन वो हाथ लगाने से उड़ती नहीं है। कौन कहेगा ये अनार के पत्ते? ये देखो ना, ये अनार के पत्ते कौन कहेगा? वो भी सोलापुर लाल के। हाँ, ये देखो ना, ये पत्ता कितना बड़ा है। हाँ? वो खाऊ के पत्ते जैसा बड़ा बड़ा एकदम। और ये देखो इसका जो ये जो बीच में जो इसका स्टंप है, ये जो तना है उसका कितना मजबूत है। कितना भी हेवी होगा ना उतना ये तना क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ये देखिए, ये स्ट्रोक देखिए कितना जबरदस्त है ना। मतलब इसके अंदर जो स्टोरेज है पत्तों का, उसमें कोई भी कमी नहीं। ये फल, ये नज़ारे और ये कैनोपी कितना खतरनाक है, देखो ना आप, कैनोपी और ये सब। मुझे एक बात बताओ, इतना अगर समझो फल है तो बारिश के बाद क्या हालत होगी बगीचे की? बहुत हार्ड। हाँ, हालत में सर क्या हालत होगी? मुझे वो सब ऐसा फल टूट जाती है, फल टूट जाते हैं, टेहनियाँ टूट जाती है। आपको पता है अगर बादल टूटता है तो जबरदस्त बारिश भी होती है, हवा भी चलती है, बराबर। तो फिर भी यहाँ पे उसको कोई नुकसान नहीं है। इसका कारण यही है कि जितने उसकी जड़ें फैली, गर्मी में क्या हुआ, इन्होंने पानी सिर्फ कहाँ पे दिया, जड़ों पे दिया। तो जो जड़ें है वो पागलों जैसी दौड़ी खाना खाने के लिए। तो जड़ों ने इतना काम किया, पत्तों ने इतना काम किया कि भरपूर स्टोरेज क्या किया, जमा कर दिया। और उसी वजह से आज बारिश भी हो रही है, तो इस बगीचे पे कोई डर नहीं, कोई नुकसान नहीं है। तो यही मैं किसानों को सिखाता हूँ कि आप थोड़ा सा जो चिड़िया है ना उसका समझो। चिड़िया का क्या करती है, बारिश से पहले ही अपना घर बना देती है, खुद को सुरक्षित, बराबर है। आपको अगर आपके पौधों को मजबूत करना है तो आपको जमीन को मजबूत करना पड़ेगा। अगर आप गर्मी के मौसम में, जब से आपका मार्च, अप्रैल और मई ये महीने होते, उसमें लोग भर भर के पानी देते, 3-3 घंटा रोज, 2-2 घंटा रोज। सही है, गलत है? हाँ, काली मिट्टी में जितने किसान के पौधे हैं वो लोग गर्मी के मौसम में, मई के महीने में, अप्रैल के महीने में कितना पानी देते? पूरा 1-2 घंटा पूरा हर दिन देते मेरे हिसाब से। डेढ़ वाला हो जाता है सब। एक दिन बाद हर दिन, और खुला पानी। हाँ, और वह प्रवरा को पानी आता है तो दे दानादार। और फिर बारिश हो गई कि देखो, गर्मी में ही उसने इतना पानी पिया होता है तो उसको प्यास ही नहीं होती। तो जब बारिश हो जाती है ना तो उसको उल्टी होने लगती है, वो ज़्यादा हो जाता है और वहाँ पे धुमस बन जाता है, जड़ें बंद हो जाती है। जड़ों को प्यास ही नहीं है, जगह नहीं है, तो फिर क्या होगा? निमेटोड वगैरह बात बिल्कुल चीज़ है, वो कमजोर जाते हैं। फिर निमेटोड आ जाता है, फिर फाइटोप्थोरा आ जाता है, फिर फुजारियम आ जाता है, नाना तरह के फफूंद आ जाते हैं, बीमारी आ जाती है। वही बीमारी वापस ऊपर जब आपकी जड़ें बंद हो जाती है ना, वही फल पर और पत्तों पर फैल जाती है। कभी कभी तो ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ने से तेलिया भी आ जाता है। तो ह्यूमिडिटी बढ़ाई किसने? अगर यहाँ पर आप घूम रहे, ह्यूमिडिटी लग रही है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि जितना पानी गिरा था वो सब मिट्टी ने क्या कर लिया, सोख लिया, बराबर है। यही अगर केमिकल का बगीचा होता तो यहाँ घूमने नहीं आ सकते थे।
और दूसरी बात सर, इसमें जो कैनोपी उसमें पीलापन भी आ जाता है। बिल्कुल जड़ें बंद हो गई, फिर मिट्टी नीचे जो मिट्टी है वहां से क्या हो रहा है, पानी की भाप बन रही है। वो गर्म भाप क्या किसको लगेगी, पत्ते को, फल को, तो फिर वो पत्तों को भी खराब करेगी और फल को भी, उससे स्कैब आ जाएगा। अभी नीचे इतना फल है, एक भी फल डैमेज नहीं है। अरे पूरा वो पूरा हरा हरा है, देखो ना आप, ये जो नीचे वाला फल है, नीचे जितना भी फल है पूरा क्लीन है, देखो है ना, उसको कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि उसको पानी का बुरा असर नहीं हुआ। तो किसान के हाथ में ये बारिश नहीं है, किसान के हाथ में पानी का व्यवस्थापन है, किसान के हाथ में पोषण का व्यवस्थापन है। आपके जमीन में आप ऑर्गेनिक कार्बन का मेंटेनेंस करो, पानी को आप सीमित मात्रा में रखो, भरपूर दो लेकिन थोड़ा अंतर से दो, तो पौधा पानी की प्यास में थोड़ा आगे बढ़े, पौधे को थोड़ी सी प्यास लगे। यहाँ पर पौधा ज्यादा से ज्यादा कांटे बनाए, जितना ज्यादा आपका पौधा गर्मी में कांटे बना रहा है, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, उतना आपका पौधा बारिश के मौसम में बारिश को पी जाएगा। जितना वो आपका पौधा एकदम से हरा भरा और एकदम लुसलुसित लग रहा है, ताजा ताजा लग रहा है, वह बारिश के मौसम में सड़ जाएगा। बारिश का मौसम बना है किस लिए कि गर्मी में जो उसको प्यास लगे उसको ठंडा करने के लिए। तुम उसे पहले से ही ठंडा कर रहे, आप बगीचे के लाड़ करना है ना आपको, तो उसको छांव मत दो, फिर उसको क्या करो, धूप सहने की ताकत दो। और धूप सहने की ताकत कहाँ से आती है, जितना आपका पौधा प्यासा हो जाएगा उतना आपका पौधा बारिश में अच्छा काम करेगा। यहाँ पर सीखने की बात क्या है कि जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तब तक हम किसानों को समझ में नहीं आएगा कि इसका पालन पोषण कैसे करें। बराबर है। अभी समझो आपका सीताफल का बगीचा है, आपका अनार का बगीचा है, आपका ड्रैगन का बगीचा है, तो ये जो बगीचे होते हैं ना, ये इनको गर्मी में बहुत धूप चाहिए। जितनी आप धूप दोगे उतना वो पौधा बारिश के मौसम के लिए तैयार हो जाता है। आप अगर उसको धूप ही नहीं खाने दोगे, हमेशा उसको गीला ही रखोगे, उसके अंदर पानी रखोगे, तो वो बारिश के मौसम में दम तोड़ देगा। फिर उसको सेटिंग भी नहीं होता, उसमें फल भी नहीं जमते, वो फल है वो भी नहीं टिकते, क्योंकि उसका जो प्रकृति है वो प्रकृति बिगड़ जाए। क्योंकि अगर आप एसिडी वैदिक का ताकत लगा रहे हो पूरी तरह, तो आपको पानी के व्यवस्थापन आपने सही में किया है, तो आपके पौधे पानी को पी जाएंगे, आपकी मिट्टी पानी को पी जाएगी, तो आपको बारिश से डरने का नहीं। हाँ, फिर बारिश में आपको सिर्फ क्या करना है, ऑर्गेनिक कार्बन को मेंटेन करना है। सब्जी में आपने समझो क्या कर रहे हैं, आपने सब्जी में आपने बहुत पानी दे रहे और बारिश हो गया तो पानी एक्सेस हो जाएगा। बारिश के मौसम में किए हुए सब्जियां और गर्मी के मौसम में की हुई सब्जियों में प्रकृति में क्या अंतर होता है, बारिश की सब्जियां ज्यादा पानी के लिए सह जाती है, तैयार रहती है, लेकिन गर्मी की सब्जियां ज्यादा पानी के लिए तैयार नहीं रहती। इसलिए आपको गर्मी के मौसम में उसको पानी देना चाहिए, तो कम पानी में उसको जिंदा रखना, मेंटेन करना। तो बारिश में जो लोग तकलीफ कंप्लेंट कर रहे हैं, वही लोग गर्मी में ज्यादा पानी दे रहे हैं। तो गर्मी के मौसम में पानी को एक प्रमाण से दीजिए। हम क्या बोलते हैं कि पानी दीजिए, आप 2 घंटा दीजिए, 3 घंटा दीजिए, लेकिन 5-6 दिन के अंतर से दीजिए। आपने पानी दिया तो उस पानी का उसको इस्तेमाल तो करने दो। हाँ, पहला निवाला अंदर जा ही नहीं रहा है, लगे दूसरा। अरे पहले घूंट अंदर तो पी लो, फिर लगे दूसरा, तो उसको क्या लगता है, ठसका लगता है। ठसका सिर्फ याद से नहीं आता, वो पानी के 2 घूंट के बीच में जो गैप चाहिए ना, वो नहीं होता, इसलिए आता है। तो पानी के 2 घूंट के बीच में क्या चाहिए, गैप चाहिए। वैसे पानी देने के 2 अंतराल, 2 जो आपका आवर्तन है, उसके बीच में गैप चाहिए। और वो गैप जितना बड़ा होगा, आपको पता है जितने भी आपके ऋषि मुनि हैं, मतलब एक्सपर्ट्स है, तपस्वी है, एक्सपर्ट्स है, उन्होंने क्या बताया, पानी घूट घूट के पियो, गट गट में मत पियो। गट गट से जो पानी पीता है उसके घुटने दुखते हैं, उसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है, बराबर है, उसको एसिडिटी होती है। और जो घूट घूट कर पीते, यहाँ पे घूट घूट शराब पीते लोग, शराब तो बैठ बैठ के पीनी चाहिए,
मतलब एक पिया, फिर 5-10 मिनट गप्पा किया, फिर दूसरी पिया। हाँ, यहाँ पे पूरी बोतल पीने के बाद गप्पा शुरू कर देते हैं। हाँ, मतलब फॉरेनर लोगों का एक सिप और अपना एक बोतल एक जैसा हो गया, इसलिए यहाँ शराबी ज़्यादा है, मतलब बेवड़े बोलते हैं इसको। तो जब खाना खाने बैठता है ना, तो खाना खा रहा है, तो उसको चिवड़ रहा है, वही समझता है। इतने बेकार हालत होता है। सेम वैसे हमारे यहाँ हो रहा है। आप जितना पानी तेजी से दे रहे हैं ना, तो वो नशे में आ जाता है, फिर उसको समझता नहीं ये पानी का क्या करे, वो पानी की वजह से सड़ जाता है। तो जितनी आज बीमारियां हैं ना, अनार में, पौधों में, फसलों में, जितनी भी आप सब्जियां कर रहे, सबका एक ही कारण है, बगैर जरूरी जो पानी जा रहा है, जो ज़्यादा पानी जा रहा है, उसके अंदर जो एक्सेस पानी जा रहा है, जो उसके अंदर गैप नहीं है। पहले घूट को तो पीने दो, उसको पचाने दो, उसको वहाँ वो टेनी में लाने दो पानी को। यही समस्या होगा। वो पानी उठा उठा के थक जाता है। कौन? पौधा। ये पौधे के नीचे जमीन में पानी है, उसको ऊपर उठाना है, तो उसको जितना जरूरी हो तो ठीक है। अगर गैर जरूरी पानी उठाना पड़े तो वो मोटर कहाँ से लाएगा? तो उसके अंदर की शक्ति क्या हो जाती है? कम हो जाती है, खर्च हो जाती है। आप मुझे बताओ, आपके घर में पानी चाहिए 400-500 लीटर पानी चाहिए, उतना पानी आपको मिल गया, आपका काम हो गया। अगर उससे ज्यादा पानी आ गया तो क्या करना पड़ेगा आपको? जगह नहीं है, उठा के बाहर डालना पड़ेगा। जब बाढ़ आ जाती है तो घर में कितना पानी आता है? कितना पानी आता है लोगों के? यहाँ तक पानी आता है, पलंग नीचे चले जाती है पानी में, जाते हैं ना। तो उन लोगों को आप क्यों नहीं बोलते कि धूप के मौसम में आपकी इधर पानी पीने को नहीं होता, अभी पी जाओ पानी, उसको पियो ना, उसको नहीं पी सकते। क्यों नहीं पीते उसको? ना हो उससे। हाँ, मतलब वो पानी उनको मारने के लिए आ जाता है, उनका जीवन अस्त व्यस्त कर देता है। सेम कंडीशन ही यहाँ। आप बार बार जो पानी देते हैं ना, वो हमारे पौधों के लिए बाढ़ है। तो आज मैं इसके ऊपर ही वीडियो क्यों बना रहा हूँ? यह सबसे वो सभी समस्याओं की जड़ है ये पानी। लोगों को लगता है ये पौधे, कुछ लोग तो इतने पागल हैं, उनको ऐसे लगता है बस पानी दे दो और आ जाता है। यानी इन लोगों ने ही इन खेती को सबसे क्या कर दिया है? खराब कर दिया, नुकसान हो। इन लोगों ने खेती को पूरा एक क्या बना दिया है? शमशान बना दिया। खेती लगाते हैं इसलिए बीमारी के लिए, बीमारी के बिना उनके खेत में कुछ होता ही नहीं। वो आते हैं ना खेत में तो दवा लेके ही आते हैं, खाली आती भी नहीं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? उसे पता है पहले से यहाँ पे क्या आने वाली है, उसके खेत में फसल बाद में आती है, बीमारी पहले आ जाती है। तो उसका माइंडसेट बन गया है कि ये फिर आने वाला है। हाँ, करना ही पड़ेगा। तो हमें हमारी सोच बदलने की जरूरत है। यही हमें इस फसल से ये समझ में आ रहा है। घुंगरे पहा ना, अरे बापरे, हे काय आहे? हे त्या सौंदर्यच वेगळं आहे ना। मागा स्ट्रोक पण चालू आहे. एवढे मासे केले असतील. ते खाली पहा ना, खाली आणि याच्या वर, म्हणजे त्या स्पेशल फांदी लागली खोडाला आणि तिला स्पेशल माल आहे। ते आता किंग आहे ना, किंग डोस आहे ते. उंडाळ आताच बरं ताजा. इस बगीचे की खासियत क्या है सर कि ये यहाँ पे ये जो टहनी है इतनी छोटी है, फिर भी पूरी मैच्योर्ड है। ये टहनी बिल्कुल ही मतलब ये कैसे बोलते हैं उसको, कौड़ी नहीं है। तो ये पूरी मैच्योर्ड हो गई, राइट। तो यहाँ पे उसको देखो, यहाँ पे ये फल है देखो 6, इसके लिए स्पेशल इसको यहाँ पे क्या निकले, डंठल निकली। ये सिर्फ फूलों के लिए निकली, ऐसे नहीं होता था। ऐसे वो टहनी को ये 1 फल या 2 फल आता है। ये देखो, ये बंच के लिए खास निकला है पूरा। और ये बंच देखो, इसका जो डेट देखो कितना बड़ा है, और उसका सर साइज भी यूनिफॉर्म है, एक भी छोटा नहीं। देखो इसके अंदर गैप देखो ना, मतलब उसने अभी गैप पकड़ के रखा है, बाद में बड़ा होने। तो ये उसका इंजीनियरिंग प्लान है। और पत्ते देखिए आप नीचे, क्या पत्ते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये पौधे का जो इंजीनियरिंग है ये पूरी तरह प्रकृति के आधार पर। मतलब इसकी सुंदरता देखते देखते किसान क्या हो जाते हैं, बदहोश आ जाते। मनुष्य होता है ना, इसके अंदर एक दिमाग रहता है, और ये पूरी बॉडी किस किस बात सुनती है? हाँ, आपको हाथ ऊपर करना है, कौन बताता है? दिमाग बताता है।
आपको अभी वहाँ पे समझो वहाँ से बारिश आ रही है तो घर पे दौड़, यहाँ घर है यहाँ दौड़ के जाना है, ये कौन बताता है? वो आंखों को पूछता है, आंखें दिमाग को बताती कि इस तरह जा, इस तरह, बराबर है। और वही दिमाग किसको बताता है? पैर को, तो इस तरह दौड़, इस तरह दौड़, बराबर है। सही है गलत है? सही। आपको प्यास लगी है तो जहाँ पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा तो किसी के पास बोले पानी दे देना, पानी, ये कौन बोलने को बोलता है? कौन करता है? दिमाग। आपको डर हो तो भगाता वही है, आपको कोई चाह हो तो वही वो दौड़ाता है वही है। आपसे हर चीज कौन करता है? वही करवाता है, कौन? दिमाग। सही बात है। अभी मुझे बताइए, आप सबको पता है कि हमारे शरीर के अंदर दिमाग ये ऐसा ऑर्गन है, ये पूरे शरीर को संचालित करता है। तो हम उस दिमाग का सही इस्तेमाल करते हैं क्या? उसी दिमाग को हम क्या बोलते हैं? नहीं मेरे को नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। किसको बोलते हैं? दिमाग को। फिर वो क्या बोलेगा? आप उसे जो बोलोगे, उसका एक प्रॉब्लम है दिमाग का, आप उसे जो करने को बोलेगे वो वही करेगा। आप बोलोगे आपके गले में फांस लटका लो, तो हाथ को बोलेगा चल रस्सी लेके आ, जब लगा इधर, जब उठ, वो इतना काम करता है, आपको नहीं मालूम है ना उसकी गांठ कैसे लगानी। वो बोलता है चल इंटरनेट खोल, हाँ देख उसके ऊपर घसी गांठ लगाते। किसके लिए सीख रहा है? खुद को फांसी लगाने के लिए। ये हुआ है कि नहीं? बराबर। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप आपके दिमाग को जो बताओगे वो वही करेगा। तो आप उसको ये क्यों नहीं बताते कि ये हो सकता है, इनके लिए हो रहा है तो मेरे लिए क्यों नहीं होगा? ऐसे आपको आपके दिमाग को बताना चाहिए, लेकिन हम करते नहीं हो, हम उल्टा करते हैं। हम उसको ये बोलते मैं मर गया तो, मैं डूब गया तो, वैसे तू कहाँ तैरा हुआ है? तैरा हुआ कहाँ है? वो तैरा हुआ होता तो इधर आता, तो ये वीडियो देखता? हाँ, तुझे बार बार यूट्यूब पर देखना पड़ता कि कहाँ समृद्धि मिलेगी, कहाँ अनार सस्ते में जमा पकाए जाएंगे? ऐसे नहीं हो जाएगा। आपको जरूरत है इसलिए आप ढूंढ रहे हो, सही गलत है? और फिर आपको अगर रास्ता मिल गया तो आप उनकी बात सुनने से अच्छा ये करते हो नहीं, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके दिमाग को सिखाओ कि इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, सिर्फ पहला काम है तुझे उस पर भरोसा करना पड़ेगा। हर दिन बारिश चल रहा है लेकिन खरपतवार बिल्कुल नहीं। देखो, ये मतलब उनकी उम्र का तकादा है, वो बोल रहा है उनका जो देखो ना, उनके इतने सालों में उन्होंने देखा है कि इतना बारिश है फिर भी नीचे कोई घास फूस कुछ नहीं, और इतना बारिश हो गया फिर भी ऐसा नहीं लगता कि यहाँ बारिश हुई है। कब बारिश, आपको बारिश कब हुई लेटेस्ट? परसों। एक दिन में इतना सूख जाता है। यही खासियत है ना, मैं वही बोल रहा ना, आप दब रहा है मिट्टी पूरा। पोषण का व्यवस्थापन करो। देखो ये मिट्टी नीचे क्या हो रहा है, ये देखो ये मिट्टी नीचे क्या हो रहा है, ये देखो पूरा दब रहा है ना। मतलब ये तभी संभव होगा कि जब आप क्या करोगे, जब आप मिट्टी को क्या बनाओगे? बलवान बनाओगे। पता है आपको, तभी ये संभव होगा। बार बार देखो, 1000 बार देखो, ये देखने का बगीचा है हमारे किसानों, है कि नहीं है? हाँ? ये बगीचे में आने के बाद मन भरता नहीं है। सही है गलत है? सुंदरता ही है। इतना बड़ा है फिर भी वो झंडा, उसका झंडा ऊंचा हमारा। हेलो, देखो ना, एससीटी वैदिक का माल है और एक 15 महीने का पौधा है। और 15 महीने का पौधा जो है आप देखो कम से कम कितने फीट का होगा? 8-9 फीट का। 9 फीट का। और बोल रहे हैं बारिश हो या तूफान आए, गर्मी आए या ठंडी आए, झंडा ऊंचा है कि नहीं? एक कैनोपी देखो यहाँ, ये देखो। हाँ बगन, ये फल की तो देखो कितना बड़ा है, देखो बहुत बड़ा है। हाँ है ना? अभी ये 100 ग्राम का हो गया। और ऊपर देखो, ये देखो 350 किलो जाएगा आगे जाके। मैं वही तो बोल रहा हूँ, जो पौधे सब कुछ इसमें सब आप ये जो आप डेवलपमेंट देख रहे हैं ना, इसका कारण क्या है? लगातार मिले जो बेसल डोज मिले ना, उसकी वजह से ये संभव हुआ। इनका जो घर दिख रहा है ना यहाँ पे पीछे, ये दिख रहा है ना, ये दोनों का वीडियो है वहाँ पे।
8 साल पहले 8 साल पहले वो आपका घर था, उसको कलर नहीं दिया था, घर का काम चल रहा था और ये बगीचा वो मुझे दिखा रहे थे। उस वक्त भगवा था उनका और सॉइल चार्जर और कृषि अमृति था तब। वही था, उस टाइम पे जैसे बगीचा था ना वैसे ये बगीचा आज है, उससे भी बेटर है। उससे बेटर है। नहीं उससे उतना माल नहीं था ना तब, इतना माल नहीं था उसको, अब इतना माल नहीं था। इतना अभी जो माल आया है ना, इतना माल कब तक भी सोचो नहीं अभी देखा। 10 साल पहले के दिन वापस आ गए तो कितना बड़ा काम हो गया ये। उनके लिए कितनी बड़ी सफलता है कि नहीं। तो 10 साल पुरानी मिट्टी उनको वापस मिल गई। कितनी साल पुरानी? 10 साल। तो 10 साल पुरानी अगर मिट्टी वापस मिल गई, सर एक ऐसा हो गया हाँ। का बारिश इतनी हुई का फक्त खड़ा रह गया, माटी बारीक मिट्टी सब निकल कर धो के गया। मतलब ये यहाँ पे देखो। ऊपर के जो कंकड़ पत्थर है वही बचे। इतना कड़क बारिश था, भाई बारिश इतना तेज था कि मिट्टी को सब धो के लेके गया। फिर भी यहाँ पे इतना नुकसान नहीं। क्या हुआ, बारिश हुई ना, इधर उधर ये नारियल है ना, इसके उधर भी नहीं दिख रहा था। मतलब ये पूरा पानी से डूब गया था। पानी से डूब गया था। पूरा बगीचा पानी के अंदर था। वो बारिश था तब कितना, मतलब कितना देर चली बारिश? 2 घंटे पूरा। 2 घंटे पूरा 2 घंटे। 2 घंटे। और फिर आपने आने के बाद देखा तो पूरा पानी था। हाँ पूरा पानी है, ये इधर तक पानी पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। नहीं थी ना। फुल ये देखो ना, पूरा फुल भर के था। यहाँ भी फुल पानी था। फुल पानी था उधर। लोगों के बगीचे में अभी भी पानी है, इसमें एक बूंद भी नहीं। और यहाँ पे नामो निशान भी नहीं बारिश हुई है। तो पानी सूख गया ना उससे, वो पानी सोख लिया ना। मैं वही बातें कर रहा था ना 1 घंटा, कि आपने गर्मी के मौसम में इस पत्तों को, पौधों को प्यास लगने देनी चाहिए। इस मिट्टी के अंदर सूखापन चाहिए। जब वो बारिश में पानी को क्या कर लेगी, सोख लेगी। अगर इसने ये पहला पानी सोख लिया तो नीचे के चैनल खोल जाते हैं। कहाँ के? जमीन के अंदर। अगर ये पहली बारिश नीचे के चैनल नहीं खोल पाई, इसने अगर खाल लगा दी, लेयर बना दी और वो पोर्स अगर रोक दिए सर मेरा बात तो फिर बाद में सब बारिश जो है पूरी बरसात के मौसम में पानी जमता ही रहता है। बारिश में ना अभी ये सब ऐसा इधर उधर नीचे था। वो ये हो गया, बादल आ गया था। बादल आया था ना बारिश, मतलब तूफान भी आया था। तूफान तो अभी देखो ना ऐसा लगता ही नहीं क्या? हाँ? बहुत तूफान, बहुत तूफान था। हाँ, क्या बात कर रहे हो? तूफान आया ही नहीं। वो बात में आता तूफान आया ही नहीं, कुछ भी बात करते आप। बहुत तूफान था। आणि चॅनल पे आहे ना, तुम्हारे पास वीडियो है क्या तूफान? है ना, हम देंगे ना। झाड़ियाँ बहुत पड़ गया। चिकनी से डोंगरगांव तक 4-5 बड़े-बड़े पेड़ गिर गए। आपको पता है सर, समस्या आपको पता है? पहले जमाने में क्या होता था कि किसान के खेत के अंदर के पौधे गिरते थे, क्योंकि उसने जमीन को खराब कर दिया। कहाँ? अंदर की मिट्टी, खाद डाल के, पानी ज़्यादा भर के, बराबर है, खरपतवार मार के, हर्बिसाइड मार के, तणनाशक मार के। तो अभी इसका असर ये हो रहा है कि जो रास्ते के किनारे पौधे हैं ना, वो भी इतने कमजोर हो गए ना, वो भी अंदर से इतने बाकूस हो गए ना, तो वो भी गिर जाते। क्यों? क्योंकि अभी कहीं भी जमीन सुपीक नहीं रही, तो मिट्टी के अंदर पौधों को पकड़ने की ताकत नहीं रही और बची नहीं। और उसको, पौधों को भी इतनी ताकत नहीं है कि वो खुद को खड़ा कर पाए। उसकी जड़ों में उतनी ताकत ही नहीं है, तो जल्दी से वो उसके तने भी टूट रहे, वो गिर भी रहा है। तो इसका एक ही समझदार रास्ता है कि आप आपके मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाओ। आप अगर ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाओगे तभी हमारी मिट्टी बच पाएगी, नहीं तो ना रास्ते बचेंगे ना खेत खलियान बचेंगे। और ये जो कहर है ना बरसात का, ये प्रकृति का, ये और बढ़ेगा। पहले कई सालों में बादल फटता था, अभी हर गांव में बादल फट रहा है ना। हाँ, तो प्रकृति कितनी गुस्से में, देखो आप। सर आपके नंबर और नाम बता दो। मेरा नाम संदीप रमेश वाकचौरे, राहणार हिवरगाव, तालुका अकोले, जिल्हा अहमदनगर। मेरा मोबाइल नंबर 99 21 82 73 24। बढ़िया काम कर रहे हैं आप, समाज सेवा का काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। भगवान आपको बड़ी उम्र दे। मेरा नंबर है 9552298006। थैंक यू। चला शेती जय करूया, श्री- आनंद आले। जय शेतीवादी, जय शेतीवादी, जय शेतीवादी, जय शेतीवादी। शेती करू आनंद आले।